सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लेना तो इजी है, लेकिन जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो यही कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। ऐसे ही चार्ट पर लेवल तो हम सब ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट तब होता है जब हम इसकी मिस्टेक को अवॉइड करते हैं। आज मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की कुछ 5 मिस्टेक बताऊंगी जो हर बिगिनर्स बार बार करते हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हैं। कई बार हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ये लाइन खींची, ये रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद हमने नीचे लाइन ड्रॉ करी, ये सपोर्ट हो गया। पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब लाइन नहीं होती है, यह एग्जैक्ट लाइन या एग्जैक्ट प्राइस नहीं होती है। सपोर्ट का मतलब होता है एक जोन, एक एरिया। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए हमें रेक्टेंगल का यूज करना पड़ता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस। इस तरीके से हो गया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। और सपोर्ट को हम इस तरीके से मार्क करते हैं, ये भी एक जोन और एरिया होता है। ठीक है, तो अब से हम याद रखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करें, क्योंकि ये एक एरिया और जोन होता है, ना कि लाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दूसरी मिस्टेक क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कभी भी लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 1 मिनट इन टाइम फ्रेमों पर ड्रॉ मत करो, क्योंकि इसमें नॉइस ज्यादा होती है। पहले हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 हॉर्स के टाइम फ्रेम या उससे ऊपर वाले टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड मिस्टेक। तीसरी मिस्टेक होती है ब्रेकआउट को ब्लाइंडली फॉलो करना। जैसे मान लो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एकदम यहाँ पर ब्रेक हुआ और हमने यही बाय कर लिया। यही प्रॉब्लम होती है, मार्केट कई बार फेक ब्रेकआउट देता है। इस वजह से हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। करेक्ट मेथड वो होती है जो ब्रेकआउट के बाद रिसेट का वेट करता है। फिर तो हमें रेजिस्टेंस के तुरंत ब्रेक होने के बाद ही एंट्री नहीं लेनी है, हमें थोड़ा वेट करना है, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अब आते हैं मिस्टेक 4 पर। चौथी मिस्टेक होती है वॉल्यूम को इग्नोर करना। ब्रेकआउट तभी स्ट्रॉन्ग होता है जब वॉल्यूम हाई होता है, क्योंकि प्राइस मूव अकेले इनफ नहीं होता है, वॉल्यूम उसको सपोर्ट करता है, इसीलिए हमें वॉल्यूम को इग्नोर नहीं करना है। अब पांचवी मिस्टेक होती है बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देना, उससे चार्ट थोड़ा मेसी हो जाता है। जैसे कई बार बिगिनर्स 10-15 सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। पहले मैं भी यही करती थी, फिर मैंने धीरे धीरे समझा कि हम 10-15 लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, हमें एक एरिया और एक जोन ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना है कि हमें एक साथ 10-15 लाइंस ड्रॉ नहीं करनी है, एक एरिया एक जोन ड्रॉ करना है। मैं भी ये सारी मिस्टेक्स कर दी थी फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको बताई है। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये मिस्टेक्स ना करें। फ्रेंड, रजिस्टर्स के नोट चाहिए तो लिंक कमेंट में है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, तो टेंशन मत लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जो सीख रही हूँ वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।